दो या दो से अधिक परिपथों का संयोजन, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। कई सारे गेट्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। जैसे हाफ एडर है, फुल एडर है, हाफ सब्सट्रैक्टर है, फुल सब्सट्रैक्टर है, मल्टीप्लायर है या मल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर है। ये हमारे क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट। और एक होता है हमारा क्या, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्रमिक परिपथ, जिसे हम लोग कहते हैं। वो होते हैं कौन से, एक तो फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप के बाद हमारा रजिस्टर। ये दो सर्किट होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लॉजिक सर्किट। ये लॉजिक सर्किट गेटों के संयोजन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा, गेटों के संयोजन से। और लॉजिक सर्किटों में सामान्य तौर पर देखा जाए तो इसे दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया। पहला जो डिवाइड किया, पहला जो सर्किट होता है हमारा वो होता है कॉम्बिनेशन सर्किट। क्या होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट जिसे हम संयुक्त परिपथ कहते हैं। क्या परिपथ कहते हैं, संयुक्त परिपथ। संयुक्त परिपथ की अगर बात की जाती है तो संयुक्त परिपथ वो परिपथ कहते हैं जो प्रेजेंट मतलब अभी दिए जाने वाले इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं। पास्ट में दिए गए या फ्यूचर में दिए जाने वाले इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करते हैं। आपने क्या इनपुट दिया, क्या आउटपुट प्राप्त हो रहा है, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा। ना इसमें कोई टाइमर सर्किट होता है, ना इसमें कोई स्टोरेज सर्किट होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, प्रोसेसिंग सर्किट होता है। वो क्या करता है, डायरेक्टली दिए गए इनपुट को क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। आउटपुट जो प्राप्त होता है, आप कौन कौन से गेटों से किस प्रकार का बना रहे हो, जैसे एडर बनाते हैं तो एडर का मतलब क्या होता है, हाफ एडर की बात करें तो हाफ एडर की अगर बात करते हैं तो हाफ एडर का मतलब होता है इसके अंदर दो इनपुट देंगे हम लोग और दो ही क्या मिलेंगे, आउटपुट। अब दो आउटपुट ऐड करने पर कैसे आउटपुट मिले थे, पीछे वाली चीजों को देखो। मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर मैं 0 और 0 को जोड़ता हूं तो क्या आता है आपका, 0। ये तो हमारा होता है सम। क्या होता है, सम। लेकिन आपको पता है अगर मैंने 1 और 1 को जोड़ा तो आपको क्या आया था, 1 और 0, 1 और 0 आया था। आप क्या लिख रहे थे, आप 0 लिख रहे थे, 1 को क्या ले रहे थे, कैरी ले रहे थे। तो वो क्या होता है, कैरी। क्या होता है, वो कैरी। कैरी कितनी ली जा रही थी, यहां पर 1 ली जा रही थी। तो कहने का तात्पर्य इसमें दो आउटपुट प्राप्त होते हैं, एक तो सम और एक क्या, कैरी। सम और कैरी। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, एक तो सम हो जाता है, एक क्या हो जाता है, कैरी। तो ये हमारा क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। दो इनपुट और दो ही आउटपुट। एक आउटपुट क्या कहलाता है हमारा, सम, और एक आउटपुट हमारा क्या कहलाता है, कैरी। इसके अलावा जब हम सबट्रैक्टर की बात करते हैं, सबट्रैक्टर मतलब घटाने वाली बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी दो ही इनपुट होते हैं, 2 बिट ही इनपुट होता है, 2 बिट ही। लेकिन सम की जगह वहां पर क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। क्या आ जाएगा,
दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। और कैरी की जगह वहां पर क्या आता है, हैं? हम लोग उसको बोलते हैं बोरी। क्या बोलते हैं? बोरी। ध्यान रखना, समझ रहे हैं मेरी बात? कैरी नहीं, बोरी। कैरी और जो क्या लेते हैं, या वोरो, या वोरो। ध्यान रखना, जो हम लोग क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, लिया था ना, जोड़ा था तब। अब उसमें क्या करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था, जीरो में से अगर जीरो को घटा दूंगा, जीरो बचेगा। जीरो में से एक घटा दूंगा, क्या बचा? घटाना बताया था ना, इसीलिए तो कहा था कि जोड़ना और घटाना सीखो। क्या बचा था? जीरो में से कभी एक जाता है क्या? तो आपने क्या लिया था? एक वॉरी लिया था, तो यहां पर क्या हो गया? और इसका मतलब होता है दो, तो एक बचा, एक लिया था, तो एक ही क्या होगा यहां पर? बोरो। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये क्या है, दो प्रकार के आउटपुट हुए, एक तो डिफरेंस, डिफरेंस उसे कहते हैं, तो ये रहता है यहां पर डिफरेंस क्या, बोरो क्या है? जीरो। लेकिन यहां पर क्या रहेगा? वन रहेगा। ध्यान रखना। तो जो आउटपुट किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, अब ये आउटपुट, जो दो आउटपुट प्राप्त होते हैं, वो आउटपुट आपको देखने हैं कि किस गेट के थ्रू इस प्रकार के आउट आप लोगों को प्राप्त हुए थे। आपको अच्छी तरीके से पता था, लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को एक्सओर गेट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एक्सओर। क्योंकि ज्यादातर इनमें एडर में और सबट्रैक्टर में एक्सओर गेट का यूज होगा। एक्सओर गेट पढ़ाया था, तो एक्सओर गेट का मैंने बेसिकली क्या दिया था आपको, इस प्रकार का कोई सिंबल बताया था। बताया था क्या? ये एक्सओर गेट था, यहां ए इनपुट था, बी इनपुट था, और आउटपुट जो प्राप्त हो रहा था ए एक्सओर वी प्राप्त हो रहा था। मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? इसका मतलब क्या होता है, आपने अगर देखा होगा ध्यानपूर्वक, तो जब ये जो गेट बने थे, एक नॉट गेट, और नॉट गेट के बाद में क्या? एंड गेट, एक यहां और एक यहां, इसमें भी एक नॉट गेट, और यहां का जो इनपुट था उसको हमने क्या दे दिया? इसको डायरेक्टली दे दिया, और इधर का जो इनपुट था इसको डायरेक्टली यहां पर गिवन कर दिया। ये ए था, ये क्या हो गया? यहां पर ए बार हो गया, नहीं हो गया? ये भी था, यहां पर वी बार हो गया, यहां पर क्या मिला? वी। क्या नहीं मिला? इसने एंड ने क्या कर दिया? उसको गुणा कर दिया। तो गुणा क्या किया? ए बार डॉट बी, राइट। यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था? ए डॉट बी बार, यही मिल रहा था। और जब आप लोगों ने जब इसको किसके थ्रू निकाला? और गेट के थ्रू, तो क्या आया? ए बार बी प्लस वी ए बी बार, यही आया क्या? यही आया था। जब इसको लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ए एक्स और वी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे बात? इसका मतलब यही है, एक में तो आपने ए को अपोजिट कर दिया और एक में आपने बी को अपोजिट कर दिया। आप एडर करोगे चाहे सबट्रैक्टर करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? इसी गेट का यूज होगा। ध्यान रखना इस चीज का। और ये सारणी आपको पता होनी चाहिए। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब आपको ये
इनपुट प्राप्त हुआ था, यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, यहां पर 1 था तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर 1 था तो 0 हो गया। यहां पर अगर 1 था तो यहां क्या हो गया, 1 रह गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0 हो गया। आपने देखा था कि समान वैल्यू अगर थी तो 0 आ रहा था, और असमान वैल्यू थी तो क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, है। यानी दोनों इनपुट क्या थे, इक्वल थे, 0 0 थे या 1 1 थे, तो ऐसी कंडीशन में आपको मिलने वाला आउटपुट क्या था, 0 था। और अगर दोनों इनपुट क्या थे, अलग अलग थे, तो ऐसी कंडीशन में मिलने वाला आउटपुट क्या था आपका, 1 था। तो इट्स मीन अगर एडर के थ्रू कुछ इस प्रकार का डाटा या आउटपुट हम लोगों को प्राप्त होता है, इट्स मीन आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर समान, मान के चलो समान इनपुट दिए और समान इनपुट देने पर आपका आउटपुट 0 आ रहा है, लेकिन अलग अलग इनपुट देने पर आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सा गेट यूज किया गया है, इसमें एक्सऑर गेट यूज किया गया है। और कैरी का जो आउटपुट अलग से प्राप्त हो रहा, वो किसका किसका जो किसका आउटपुट है, कौन से गेट का है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, जिनसे पता लग जाएगा कि ये एडर कौन कौन से गेटों से बना होता है। सामान्य तौर पर एडर जो बने होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये उनमें 5 तो नैंड गेट यूज किए जाते हैं, या 5 ही। डायरेक्ट सवाल आता है कि एडर को बनाने में कौन से गेटों का, कितने गेटों का प्रयोग किया जाता है, तो 5 एंड गेट का या 5 नॉर गेट का यूज किया जाता है। या तो एंड गेट का यूज किया जाएगा या नॉर गेट का यूज किया जाएगा, लेकिन 5 गेट उसमें यूज आएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। तो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं एक बार। पहली बात, संयुक्त परिपथ, जो परिपथ दो या दो से अधिक सामान्य गेट या यूनिवर्सल गेट की सहायता से बने होते हैं, उन्हें कॉम्बिनेशन सर्किट कहा जाता है। कॉम्बिनेशन सर्किट कहा जाता है। पहली बात। तो दूसरी बात, इनका आउटपुट प्रेजेंट यानी दिए गए अभी के इनपुट पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है। पास्ट या पुराने इनपुट पर निर्भर नहीं करता। पुराने इनपुट पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं,
तो कौन कौन से होते हैं लॉजिक सर्किट? सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन सर्किट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूंगा तो हाफ एडर, फुल एडर, क्या होते हैं सबके बारे में बताएंगे, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से उनसे बने होते हैं, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। हाफ, सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मैक्स या मल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं इसे, और नेक्स्ट होता है डी मल्टीप्लेक्सर या डी मैक्स। एनकोडर, और एक होता है बेटा डिकोडर। क्या? डी कोडर। ये हमारे होते हैं हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, कोडर और डिकोडर। ये हमारे क्या होते हैं? लॉजिक सर्किट। उतारो फटाफट। हाफ एडर क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। सबट्रैक्टर क्या करता है? घटाने का काम करता है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? गुणा करने का काम करता है। कोडर क्या करता है? कोड करने का काम करता है। कैसे करता है अभी देखिए। तो कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक गेट या यूनिवर्सल गेट से बने होते हैं। इनका क्या आउटपुट दिए गए अभी के इनपुट पर या प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, पास्ट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें ना तो कोई फीडबैक सर्किट होता है। ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या है? हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट। ध्यान रखना, ना तो इसमें कोई फीडबैक सर्किट होता है, ना ही इसमें कोई टाइमर सर्किट होता है। ध्यान रखना इस चीज का, ना कोई फीडबैक सर्किट होता है, ना ही इसमें कोई टाइमर सर्किट होता है। ध्यान रख, तो लिख लेना नोट डाल के। कॉम्बिनेशन सर्किटों में ना तो कोई फीडबैक सर्किट होता है, ना ही टाइमर सर्किट होता है।
इसमें डाटा को स्टोर नहीं किया जाता है। ठीक है ना। इसमें ना तो कोई फीडबैक सर्किट होगा, ना ही क्या होगा, टाइमर सर्किट होगा, ना ही कोई स्टोरेज सर्किट इसके अंदर बेसिकली होता है, ध्यान रखना। तो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन संयुक्त परिपथ, संयुक्त परिपथ में कौन कौन से हैं, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मैक्स या मल्टीप्लेक्सर या डीमैक्स मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर और डिकोडर। ये हमारे 8 प्रकार के जो सर्किट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, क्या बोलते हैं इसे, संयुक्त परिपथ। अब एक एक करके अपन इन सारी चीजों को देखते हैं। पहला हमारी बात आती है क्या, हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है, इस चीज को आप समझने का प्रयास करें, नाम से पता लग रहा है हाफ एडर। हाफ यानी अर्ध, एडर यानी जोड़ना। हाफ एडर की जब बात की जाती है तो इसमें 2 ही तो इनपुट होते हैं। इसमें इनपुट कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। एक इनपुट हमारा जैसे ए और एक इनपुट अपन ने ले लिया वी, ध्यान रखना। और 2 ही इसमें क्या होंगे बेटा, आउटपुट। और 2 आउटपुट कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा होगा सम यानी योग, और एक होगा हमारा क्या, कैरी। क्या होगा, कैरी। 2 ही इनपुट और 2 ही आउटपुट। अगर इसका आप लोग डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। एक 2 आपने क्या दिए इनपुट, और यहां मिलेगा हमारे पास सम, और यहां क्या मिलेगा हमारे पास, कैरी। राइट, 2 ही इनपुट और 2 ही आउटपुट। भाई 2 इनपुट और 2 आउटपुट किस प्रकार से, इधर समझने का प्रयास करें। दो इनपुट हो सकते हैं। इनपुट क्या होगा, ए और पी, और 2 ही क्या मिलेगा, आउटपुट। नहीं समझ में आए पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात है। आउटपुट क्या क्या हो सकता है, और सम और कैरी। क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 0 होगा तो क्या मिलेगा, 0 सम मिलेगा, और 0 ही क्या होगा, कैरी होगा। राइट, जोड़ना बताया था ना, क्या नहीं बताया भाई। एक 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, कैरी कुछ नहीं बचा। अगर मैंने यहां पर 0 लिया, यहां पर 1 लिया, तो क्या आएगा, 1 आएगा, कैरी क्या बचेगा, 0। राइट, अगर मैंने 1 लिया, 0 लिया, 1 आएगा, क्या बचेगा, 0। राइट,
और अगर मैंने यहां 1 लिया और यहां 1 लिया तो यहां क्या आएगा 0 और यहां कैरी क्या बच जाएगा 1। कैरी क्या बचेगा 1। कहीं 1 0 मत कर देना, ठीक है ना। ये क्या बचेगा 0 और कैरी क्या बचेगा हमारे पास 1। भाई 0 और 1 1 1 का मतलब होता है 2। क्या होता है 2, राइट। तो वो क्या आएगा सम जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, क्या बचेगा 0 और कैरी क्या बचेगा 1। अब इधर समझने का प्रयास करें। डिजिट हमें सम यही मिल रहा है, बाकी का तो 0 मिल रहा है, कैसे है। अब इधर समझने की कोशिश करो। ये जो सम आपको दिख रहा है, देखो 2 तरीके से समझ सकते हो। या तो आपको पहले से पता है कि ये किसका सम आना है या ये किसका आउटपुट है, तो आप देख पाएंगे ये XOR का आउटपुट है क्या, नहीं है, XOR का आउटपुट है ना। चलो इसका मतलब सम प्राप्त करने के लिए हमने कौन सा गेट यूज किया XOR, राइट। चलो कोई बात नहीं, नहीं है पता। इधर देखो ये A है, ये भी है। ये आउटपुट जो प्राप्त हो रहा है सम ले रहा हूं अभी, मतलब हमारे पास सम क्या होगा A का अपोजिट और B सेम ही होगा, राइट। प्लस और क्या है ये भी A का आउटपुट प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है B का सेम, हाँ A का सेम और B का, और इसको क्या बोलते हैं फिर, इसे बोलते हैं A XOR B, क्या नहीं, यही तो समझाया था थोड़ी देर पहले, A XOR B। तो ये किसका होगा भाई XOR गेट हो गया सम। अब सुनो मेरी बात, उसको छोड़ो, हम बाई पता करते हैं कैरी। बताओ ये किसका है भाई, और तो 0 है, और ये जो आएगा A डॉट B आएगा, राइट। भाई उसी का ही तो कैरी है, जोड़ आना है हमारा, ये आएगा जोड़ आएगा A डॉट B। वैल्यूएशन यहां पर हमारे पास आनी है। A डॉट B किसका था, किसका था, एंड का ही था क्या नहीं। तो ये वैल्यूएशन किसकी है बेटा, एंड की, किसकी। तो ये तो हमारे पास कौन सा गेट है XOR, और ये क्या है हमारे पास, क्या है एंड गेट है। देखो इधर 2 इनपुट चाहिए आपको, 2 आउटपुट चाहिए, तो किस तरह का हाफ एडर कैसा होगा, ये तो हमारा सम मिल जाएगा यहां पर। तो सम क्या मिलेगा यहां पर A बार B A B बार, या A XOR B, राइट। यहां से मैंने क्या दिया A, यहां से क्या दिया B, ये तो सम मिल गया। अब कैरी और मिलना है, तो कैरी आपको क्या करना है A को देना है यहां से इनपुट। तो अगर ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कनेक्ट नहीं है, इससे ध्यान रखना चाहिए। यहां से कनेक्ट नहीं माना जाएगा, यहां से कनेक्ट माना जाएगा ये,
और ऐसे जहां बना होता है ना ऐसे कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको पास कर रहा है, ये कनेक्ट नहीं है ऐसे। और यहां से दिया इसको इनपुट, तो इनपुट ए और वो जो इसको दे रहे हैं वही इनपुट इसको मिला है। इसने जो प्राप्त किया आउटपुट वो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से हमें कैरी, और वो कितना मिलेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा गेट है, एक्सओर, और ये कौन सा गेट है हमारे पास, ये हमारे पास बढ़ गया हाफ एडर। क्या बन गया ये, हाफ एडर। तो दो ही आउटपुट मिले हैं आपको, दो ही इनपुट दिए थे आपने। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, हाफ एडर बनाने के लिए एक एक्सओर व एक एंड गेट की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। पहली बात तो ये हाफ एडर बनाने में पांच नैंड गेट व पांच नॉर गेट बेनी यो, या बे और या में फर्क है, मतलब पांच पांच नहीं, या तो आप पांच एंड गेट यूज कर सकते हैं और पांच नॉर गेट यूज किए जाते हैं। यहाँ हाफ एडर में दो बिट इनपुट, दो बिट इनपुट व दो बिट आउटपुट होता है। आउटपुट होता है। इसका आउटपुट सम और कैरी होगा। इधर ने इसको हाफ एडर को बेसिकली ऐसे तो बनाते ही हैं, पांच नैंड गेट का यूज करके और पांच नॉर गेट का भी बना के, इन ये मिश्रण ही है इन सारे गेटों का, ध्यान रखना है इस चीज का। एक्सओर गेट, कोई एक्सओर गेट क्या था, मिश्रण ही तो था, तो है ना, तो ये भी मिश्रण है। इसमें एंड गेट और कौन से हमारे और नॉर गेट यूज करके हम लोग बना भी इनसे भी बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखना। किससे, पांच नैंड गेट की सहायता से और पांच नॉर गेट की सहायता से भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखो, आपको और समझाऊं मैं, क्या वास्तव में ही ये जो आउटपुट आपको दिख रहा होगा, अब देखो कौन सा गेट का आउटपुट दिख रहा है आपको,
कौन से गेट का आउटपुट दिख रहा है? एक्सओर गेट का आउटपुट दिख रहा है ना। ये किसका आउटपुट दिख रहा है? किसका दिख रहा है? एंड गेट का। तो कैरी में आपको किसका आउटपुट दिख रहा है? एंड गेट का। और आपको सम के अंदर जो आउटपुट दिखा वो किसका दिखा? तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? बना लो फटाफट। अरे राम। हो गया? क्या? जोड़ के देख लो, जोड़ के दो ही चीज आनी है, दो दो इनपुट और दो आउटपुट। तो एक तो हमारा सम यानी जोड़, और जो बचा हुआ है हमारा क्या? कैरी। कैरी यानी हासिल, क्या बच गई? क्लियर?
हो गया। नेक्स्ट होता है बेटा हाफ एडर के बाद हाफ सबट्रैक्टर, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो वो भी इसी के साथ देख लेते हैं अपन, है ना। कोई दिक्कत यहां तक भाई? जो आपको प्राप्त हुआ है, जोड़ना आपको बताया था, जीरो के साथ जीरो को एडर कर रहा है तो जोड़ रहा है। जीरो को जीरो के साथ जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को वन के साथ जोड़ेंगे तो वन ही आएगा, कुछ भी कैरी नहीं बचेगा। जीरो को वन को जीरो के साथ जोड़ेंगे तो वन ही आएगा, कुछ भी कैरी नहीं बचेगा। और वन को वन के साथ जोड़ते हैं तो वन जीरो आता है। इट्स मीन जीरो तो हमारा क्या रहता है, सम रहता है, और वन क्या रहता है हमारे पास, कैरी रहता है। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, ये जो सम का आउटपुट है, ये सम का आउटपुट जो है वो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सम का जो आउटपुट होता है वो एक्सऑर गेट का आउटपुट होता है, और ये कैरी का जो आउटपुट होता है ये एंड गेट का आउटपुट होता है। ठीक है ना? तो कैरी एंड गेट यूज हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या हुआ है हमारा एक्सऑर गेट। इसके बाद देन बात आती है हमारी किसकी, सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर। यानी हाफ सबट्रैक्टर जो होगा वो क्या होगा, इधर समझने का प्रयास करें। इसमें भी सामान्य तौर पर दो ही इनपुट होंगे और दो ही आउटपुट होंगे। इसमें भी अगर बात करते हैं इनपुट की तो दो ही इनपुट होते हैं। पहला होता है कुछ भी ए या बी, जो भी एक्स वाई जेड है। और आउटपुट की अगर बात करते हैं तो दो ही आउटपुट होते हैं इसमें। एक होता है हमारा क्या, डिफरेंस, दूसरा हमारा होता है वोरो। ठीक है? तो ये दो इनपुट और दो ही क्या होते हैं बेटा, आउटपुट इसके अंदर बेसिकली सामान्य तौर पर होते हैं। डायग्राम बनाओगे आप लोग तो कुछ इस प्रकार से आपको बनकर आएगा। इनपुट दो, आउटपुट डिफरेंस एंड बोरो। हाँ, सबट्रैक्टर। अब देखो बेटा, डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है ना, अंतर। बोरो का मतलब उधार। ठीक है? अब देखो बेटा, कौन से गेट का यूज होगा वो समझने का प्रयास करो। मैंने आपको इनपुट बताए यहां पर, क्या कितने बताएं, दो इनपुट और दो ही आउटपुट। एक इनपुट हमारे पास ए होगा और एक इनपुट हमारे पास बी होगा, और यहां पर आउटपुट हमारे पास डिफरेंस एंड बोरो। क्या क्या हो सकता है बेटा, इधर समझो। इधर देखने का प्रयास करें। जीरो 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 ही बचेगा, राइट।
ना ही कोई उधार लेने की जरूरत है। लेकिन अगर 1 और 1 है, सॉरी 1 और 0 है, तो 1 बचेगा, उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 0 माइनस 1 करूंगा, अब 0 में से तो माइनस जाने से रहा, तो उधार लूंगा। तो उधार जब लूंगा तो ये 0 1 हो जाएगा, और इसका मतलब होता है 2, क्या नहीं? तो बचा यहां कितना आया 1, और आप 1 ही आपने क्या लिया, उधार, राइट? 1 ही आपने क्या लिया, उधार। अगर आपने 1 में से अगर 1 घटा दूंगा तो 0 ही बचेगा, और उधार भी क्या लिया आपने, 0। यही बताया था घटाना। अब देखो बेटा, अब 2 चीज आपको आउटपुट के तौर पर यहां पर प्राप्त करनी है। एक तो जो आउटपुट होगा वो डिफरेंस होगा। डिफरेंस अगर आउटपुट की बात की जाए तो ए और वी, ए का तो सेम ही है, वी का क्या है, प्लस यहां पर अगर मैं बात करूं, ये अगर लूं तो ए का तो क्या आ गया, वार, और यहां पर क्या आ गया, ये क्या होता है बेटा, ए एक्स और बी, क्या नहीं, यही होता है। लेकिन अगर मैं आउटपुट की बात करूं, किसकी, बोरो की, तो भाई जब 0 में से 1 गया है ना, 0 में से क्या गया है, 1, तो देख भाई बोरो के अगर आउटपुट की बात करें तो ये ए का तो है अपोजिट, और बी क्या है, एज इट इज, A0 बार बी एज इट इज, तो यही होगा आउटपुट है। भाई ये क्या है, 0, तो यहां आउटपुट क्या आ रहा है, 1, तो 1 ए का क्या है, वार है, और बी का क्या है, एज इट इज, यही आउटपुट है। ए डॉट बी तो किसका था, एंड का आउटपुट था। ए डॉट बी तो किसका आउटपुट था, एंड का था। लेकिन ए के बार लग गया, तो ए के क्या लग गया, बार लग गया, तो ए बार डॉट बी है यहां पर आंसर। तो ए को उल्टा करने के लिए या ए को अपोजिट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, नॉट गेट का। किसका यूज करना पड़ेगा, नॉट गेट का करना पड़ेगा ना, जब भी तो 0 1 होगा या ए बार होगा। भाई नॉट गेट ही तो वो है। अगर नॉट गेट को मैंने, अगर यहां से कहीं ए आ रहा है और बीच में मैंने नॉट लगा दिया तो ये अपने आप ही ए बार हो जाएगा, क्या नहीं, यही होगा क्या। तो बनाओ, इधर देखो बेटा, एक ये जो सबट्रैक्टर जो हमारा है या डिफरेंस जो है, ये तो हमारा किससे मिल गया, एक्स और से। और जो कितना है बेटा, ए एक्स और वी, बात तो कोई दिक्कत है नहीं है। यहां पर आपको जो ए इनपुट दिया था वो ए इनपुट के साथ आपको बेटा लगाना है नॉट गेट। क्या लगाना है, ताकि ए को क्या कर सके, ए बार, और बी को एजिटी दे देना है। किस में दे देना है, मल्टीप्लाई कौन करेगा, एंड गेट। तो अब क्या हो गया, ये तो यहां आके ए का
ए बार हो गया और बी यहाँ एज इट इज हो गया। तो यहाँ जो हमारे पास बोरो जो बच रहा है वो क्या बचेगा, ए बार इंटू बी, और डिफरेंस जो बचेगा वो ये बचेगा, क्या नहीं, यही होगा भाई। कुछ नहीं किया आपको, जो भाई ए इंटू बी आता है, लेकिन आप उनको ए को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, क्योंकि उससे पता लगा है ना, ये सारणी से देखो, क्या नहीं, ए यहां 1 है तो यहाँ 0 है, तो 0 का अपोजिट ही क्या होता है, ए, और 1 का एज इट इज आ गया, तो ये क्या हो गया, ए बार बी। तो ये सबट्रैक्टर हो गए। तो कहने का तात्पर्य, हाफ सबट्रैक्टर में हम किसका यूज करते हैं, ए के एक्सऑर गेट का और ए के नॉट गेट का और ए के एंड गेट का, क्या नहीं, देखो हाफ सबट्रैक्टर में एक एक्सऑर गेट, एक नॉट गेट व एक एंड गेट यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। इसमें प्राप्त आउटपुट है आउटपुट 2 बिट इनपुट का डिफरेंस व बोरो होता है। अतः 2 ही इनपुट व 2 ही आउटपुट होते हैं।